गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। कुछ की रहमती की। यिर्मयाह का 35वां अध्याय हमने कल खत्म किया, जिसमें हमने क्या देखा। यिर्मयाह और अखाब के वंशज। हाँ, रेकाबी रेकाबी लोगों का, रेकाबी वंश का प्रभु ने बहुत तारीफ करी। आखिरी आयत में क्या लिखा था? यहोवा क्या कहता है? योनादाब के वंश यानी ये रेकाबियों के वंश में सदा के लिए जन पाया जाएगा। जो सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा हो। हमेशा एक जन खड़ा रहेगा। प्रभु कहता मेरे सामने रेकाबियों के वंश का, यानी उस तरीके के लोग जो आज्ञाकारी है। कैसे आज्ञाकारी? अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को भी नहीं भूलते। प्रभु ने क्या बोला था 35वें अध्याय में कि मैं तो तुमसे लगातार बातें करता आया, मैंने तुमको सिखाया, बड़े यत्न के साथ मैंने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, अपने दासों को भेजा, तुम्हारे पास वचन भेजा, उनके सुनते भी नहीं हो और तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो, ध्यान भी नहीं देते। पर लेकिन जब इन रेकाब वंश की बात बात करी, कहता कि इनको तो कहाँ पूर्वजों ने कही, मूसा के टाइम का कोई पूर्वज उसने बात कही, बस उसी को लेकर बैठ गए, पकड़ लिया। हम दाखरस नहीं पिएंगे, हम घर नहीं बनाएंगे, हम तंबुओं में रहेंगे। हाँ तंबुओं में रहेंगे, हाँ खेती बाड़ी नहीं करेंगे, अंगूर नहीं, बाड़ी नहीं लगाएंगे। कितनी कठिन जिंदगी थी उनकी। और प्रभु ने कहा देखो इनकी तारीफ करते हैं, पर तुम लोग, तुमसे मैं बातें करता हूं, जब मैं बातें करता हूं तुम नहीं सुनते। तो प्रभु का वचन क्या सिखाता है कि जब मैं बातें करता हूं, इसको तुम्हें सुनना ही नहीं है, इसको अपने अंदर, अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपनी किताब में लिख लो, इसका पालन करो। तो आज हम देखने जा रहे हैं यिर्मयाह उसका 36वां अध्याय, चैप्टर 36। एक व्यक्ति मिला उसको जिसका नाम था बारूक। बारूक वो ऐसा लड़का था या व्यक्ति था जो यिर्मयाह के मुंह से निकले हुए शब्दों को वो लिख लेता था। देखिए, अगर कोई प्रभु का सच्चा चेला होता है या किसी का सच्चा दास बन जाता है, प्रभु के वचनों को वो ऐसे लेता है जैसे ये अनमोल वचन है, मैं इनको सिर्फ सुनूंगा ही नहीं, मैं लिख भी लूंगा। लिखना क्यों है? क्योंकि पता नहीं मैं भूल ना जाऊं, क्या क्या बोला, लिख लूं मैं इसको। बारूक ऐसा व्यक्ति था, यानी कहने के लिए यिर्मयाह का वो एक पहला चेला होगा जो यिर्मयाह के मुंह से जो भी परमेश्वर बातें करता था वो लिख लेता था कि भूल ना जाऊं, कहीं गलती ना हो जाए, कि मेरे समझने में गलती ना हो जाए, ये वाली बातें। तो आइए देखेंगे यिर्मयाह और उसका 36वां अध्याय। हाँ जी, पढ़ो। चलो मैं, हाँ पढ़ो। यिर्मयाह 36, जिसकी हेडिंग है मंदिर में बारूक द्वारा पुस्तक का पढ़ा जाना। हम्म, फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस में यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हम्म, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इज़राइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सब को उसमें लिख। प्रभु क्या कह रहा है यिर्मयाह को? जब से मैंने तेरे साथ बातें करनी शुरू कर दी। कब से बातें करनी शुरू कर दी? योशिया के दिनों से। कितने साल हो गए योशिया को आए हुए?
अगर आप अगर आप मैं आपको जब मैं हिस्टोरिकली कहता ना लिखा करो कौन सा राजा ये, दूसरा इसका राजा। मतलब वो समझ लो कि अभी आप हिसाब लगाइए, आप होमवर्क लगाइए इसको। अगर नहीं बनता तो फिर मैं बताऊंगा। 22 साल हो गए थे योशिया के समय से लेकर जब ये बातें कर रहा था। 22 साल प्रभु बातें कर रहा था और यिर्मयाह ने अभी तक लिखा नहीं था। प्रभु ने क्या कहा? लिख ले इसको। अब क्या लिख ले? अभी तक जो बातें मैंने तेरे से कही है, क्या योशिया के दिनों से लेकर आज तक जो कुछ मैंने तेरे से कहा है वो सब लिख ले। अभी आप बताइए मेरे को, मैं भी अब थोड़ी देर बात कर रहे थे हम, क्यों लिखना चाहिए? जब प्रभु आपसे बातें करता है, अगर आप लिख नहीं रहे, मैं आपको कई बार सिखाता अपनी किताब को, मैं बाइबल से नहीं पढ़ता, ये लिखा हुआ मेरा, जो मैं प्रभु मुझे बोलता है लिख लो। बार बार नहीं बात करेगा वो। अगर आपने नहीं लिखा, जिम्मेवारी तुम्हारी है। अगर प्रभु कहता मैंने बोल दिया, 22 साल पहले मैंने तेरे से बात करी थी, या तो लिख ले या तेरे पास दिमाग में होना चाहिए। उसको बोलना लिख, 22 साल पहले मैंने जो आज तक इज़राइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में तेरे से जो बातें करी है सबको लिख। अब सोचो ना, कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी यिर्मयाह के पास, और लिखा उसने। फिर क्या हुआ? उसने, प्रभु ने क्या कहा? क्या जाने अभी क्या करना है उसके साथ। तीसरी आयत। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। कैसे लोग पश्चाताप करेंगे? जब तुम बताओगे कि प्रभु ने मेरे साथ बातें करी हैं, प्रभु ने मुझे ये बताया है, ये लिखा है, मैंने अपनी किताब में लिखा है, ये बातें उनको जाकर बता देना। तो लोगों का हृदय परिवर्तन कब होता है? जब हमारी गवाही हमारे अंदर से निकलती है। जो बातें मैंने लिखी हैं ये सबूत है, एक गवाही है कि प्रभु ने मेरे साथ बातें करी। और लोग सुनेंगे और फिर लोग करेंगे शायद, वो भी कहते हैं शायद हो सकता है कि लोग पश्चाताप कर ले, लोग तेरी बातों को सुन ले और मैं उन्हें क्षमा करूं। हैं? और क्या कहता है? अतः यिर्मयाह ने क्या किया? अतः यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे, यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। ठीक है, अब यिर्मयाह बोलता गया, डिक्टेशन देता गया और बारूक लिखता गया। कैसा चेला था उसका? उसको बोला भाई लिख ले, प्रभु का आदेश है ये आदेश है कि इन वचनों को, कई बार ना हम कई कई सरमन को सुनने के लिए बड़े हमारे कान की खुजली होती है, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लिखना नहीं अच्छा लगता है। वचनों को सुन रहे हो, प्रभु बोल रहा है, नोट कर लो, पता नहीं दोबारा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। यिर्मयाह ने अपने चेले को जिसका नाम बारूक था बोला लिख ले भाई, प्रभु कह रहा है किताब में लिख ले और लिखकर फिर इन लोगों को बता। ये कहता, और उसने सब कुछ लिख दिया। फिर 5वीं आयत में, फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ, हम्म मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता, हम्म इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना।
और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। तो कौन ये एक किस्म का एक उनका फेस्टिवल टाइप है कोई, जैसे ना अभी हमने थोड़े दिन पहले गुड फ्राइडे ईस्टर को मनाया, लोग बड़ी भीड़ आती है क्योंकि ये एक उनका त्योहार है, कोई उपवास का समय है, लोग आते हैं, लोग भीड़ आएगी, भीड़ आएगी। और जर्मिया क्या बोलता है, मैं तो कैद में हूं, मुझे तो बंद कर रखा है इन लोगों ने, मैं तो नहीं जा सकता। और अपने चेलों को बोलता है कि तू चले जा। और वहां पर ये सब लोग आएंगे, ये कौन लोग हैं, जो बिल्कुल रीति रिवाज के अनुसार यहूदी लोग, बाहर के जो देशों से भी, अगल बगल के देशों से भी वो लोग आएंगे। और करना क्या है तुमको, तुम्हारा काम क्या है, बस वचनों को पढ़ देना, जो तुमने लिखा है, इधर उधर की बात नहीं करनी, जो तुमने लिखा है, जो जो मैंने तेरे से कहा है वो उनको बता देना। ठीक है, क्या जाने प्रभु क्या करेगा, सब आगे चल लो। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और हम्म। अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बड़ी है। ठीक है, प्रभु का उम्मीद क्या होती है, उसका बेसिकली प्रभु का इच्छा क्या है, कि हो सकता है कि ये पश्चाताप कर ले, हो सकता है कि ये सुन ले, हो सकता है कि इनका हृदय परिवर्तन हो जाए, और फिर उसका रिजल्ट हो सकता है प्रभु का क्रोध शांत हो जाए, हो सकता है प्रभु अपने उनका जो नाश करने का उसने जो ठान रखा है वो उससे वो हट जाए। ठीक है, पर लेकिन अभी क्या हुआ आगे, यिर्मयाह यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की इस आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए। ठीक है, अब कौन लोग होंगे वहां पर, बहुत सारे भीड़, भीड़ का मतलब ये है कि वो बड़े से लेकर छोटे तक, बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे जो वचन को सुन रहे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उनको नहीं पसंद आ रहा होगा। तो सब लोग वहां पर खड़े होंगे और वो सबको पढ़कर सुना रहा है। अब योशिया आगे 9वीं आए। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 5वें बरस के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। अब ये रिजल्ट कुछ हुआ उसका, वचन सुनाने का, लोग क्या करने आए थे, उपवास का सीजन था, प्रथा के अनुसार वो त्योहार था कि उपवास का। अब उन्होंने क्या किया, अरे ये तो प्रभु का वचन है, वचन ने उनके मन में उनको कुछ हिलाया। उन्होंने, लोगों ने क्या कहा, चलो भैया उपवास करें, अभी दुआ करें कि प्रभु का क्रोध कहीं हमारे ऊपर आ ना जाए। तो लोगों ने उसका रिएक्शन दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल, उन्होंने कहा आओ हम उपवास करें। तो क्या हुआ फिर, तब हम्म तब बारूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शापान के पुत्र गर्मिय्याह जो प्रधान था उसकी कोठरी में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए। यानी उसने क्या सिर्फ आम लोगों को वचन सुनाए, नहीं, हाकिम, यानी वहां के याजक लोग भी होंगे, अधिकारी लोग भी होंगे, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं सबको कह सुनाया, कि सबको सुना। अब आगे क्या होता है, 11वीं से देखेंगे, हाकिमों को पढ़कर सुनाया गया है। हम्म हाकिमों को पढ़कर सुनाया जाना। 11वीं हम्म। आयत है, तब शापान के पुत्र गर्मिय्याह के बेटे मीकायाह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने। सुनने एक बंदा मिला उनको, जैसे जैसे ये बंदा था, मी- बारूक ने, बारूक के जैसा उसका एक और भाई मिल गया, क्या नाम मिला उसको, मी- मिकाया।
हम्म, मिकाया भी ऐसा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। हम्म। उसने वचनों को बड़े ध्यान से सुने, और उसने क्या किया, बकाया ने क्या किया? और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया। हम्म। क्या देखा कि वहां एलीशामा प्रधान और शामाया का पुत्र दलाया और अब्बोर का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गर्मया और हनन्या का पुत्र सिदकिया और सब हाकिम बैठे हुए हैं। यानी कहाँ चला गया ये बारूक, या सॉरी, ये मिकाया मिकाया बिल्कुल उन जैसे जैसे ऑफिस होते हैं ना, जैसे एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, बड़े बड़े प्रधान लोग हैं, सब बैठे हुए हैं, और ये उन सब अधिकारियों के पास जाकर पर्सनली उनको बोलने लगा, वचन सुनाने लगा। और ये सारे के सारे प्रधान लोग हैं, जितने भी नाम हमने पढ़े। मिका ने क्या कहा? 13वीं आयत। मीका ने जितने वचन उस समय सुने जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ सुनाए थे, उन सब का वर्णन किया। ठीक है, सिंपल वचन सुनाना है या उसको एक्सप्लेन भी करना है? एक्सप्लेन भी करना है। वर्णन भी किया, यानी एक्सप्लेन भी। जैसे मैं अभी आपके साथ क्या कर रहा हूं, मैं वचन भी सुना रहा हूं और वचनों की एक्सप्लेनेशन भी देनी है। ये वाली बात है कि वचन को सुनाओ और उसकी व्याख्या भी करो, उसको एक्सप्लेन भी करो, ये वाली बात है। उनका वर्णन भी किया, और उन्होंने क्या किया? उन्हें सुनकर सब हाकिमों ने यहूदी को, जो नतन्याह का पुत्र और शलेम्याह का पोता और कूशी का परपोता था, बारूक के पास ये कहने को भेजा, जिस पुस्तक में से तूने सब लोगों को पढ़ सुनाया है, उसे अपने हाथ में लेता आ। अतः नेरिय्याह का पुत्र बारूक वे पुस्तक हाथ में लिए हुए उनके पास आया। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये 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 यहूदी कौन है? ये मिकाया। मिकाया भी एक विश्वासी जैसा बंदा दिखाई दे रहा है, कि बड़े ध्यान से सुन रहा था। और ये मिकाया ने क्या किया? वो प्रधानों के पास गया। कौन से प्रधान? वो भी बहुत सीरियस नेचर के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं वहां के। उनको जाकर भी वचन सुनाया। उन्होंने क्या कहा? अरे भाई, इतना तुमके बोलना नहीं है, वो किताब लेकर आओ, जहां पर लिखा हुआ है वो किताब लेकर, आप जल्दी से लेकर आओ, हम भी देखना चाहते हैं। क्या मतलब निकलता है? अगर आपको कोई वचन सुना रहा है, कोई आपको वचन की व्याख्या दे रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? पहले अपना बाइबल का लेकर आओ, आप कौन सा पाठ कहां से पढ़ रहे हो। इन लोगों ने वही किया। मिकाया से बोला, ओ बारूक से वो किताब लेकर आ, जो बारूक से सुनकर तुमने लिखा था, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आओ यहां पर। ठीक है, वो क्या उनको आगे चलो। हम्म। तब उन्होंने उससे कहा, अब बैठ जा और हमें ये पढ़कर सुना। अब बैठ जा, सिंपल, तेरे हम्म, कहने से नहीं हम मानेंगे। पहले तू किताब लेकर आ, किताब को खोल। अब इस किताब को खोलकर अब तू मेरे हमसे, वो हाकिम लोग बोल रहे हैं, अब तू हमें अब बता, अब इसमें से सुना और अब समझा मेरे को। तो उन्होंने पढ़कर सुनाया, फिर क्या हुआ? तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। हम्म। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके, तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। है। और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। क्या समझ में आया? अब यहाँ पर वो जो जो एक मिकाया था, मिकाया के साथ और कितने विश्वासी हो गए? ये जितने हाकिम थे, जिनका भी नाम आपने देखे, आप नोट कर सकते हो नाम, वो ऑफिसर्स, उन्होंने कहा नहीं, ये यिर्मयाह की किताब को लेकर आओ, वो हमारे हमें पढ़कर सुनाओ, इसकी व्याख्या करो, मुझे समझाओ मेरे को। और जब उन्होंने वचनों को सुना, थरथराए, इसका मतलब डर गए।
इसका क्या मतलब हुआ? विश्वास किया कि परमेश्वर का क्रोध इतना होने जा रहा है, परमेश्वर की ये आज्ञाएं हैं। और उन्होंने फिर क्या कहा? अब हम जाकर राजा को बताएंगे। अब वचन का फ्लो दिखाई दे रहा है यहां पर कैसे हो रहा है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात करी, यिर्मयाह ने बारूक से कहा, बारूक के द्वारा वो ये बंदा आया, मिकाया मिकाया आया, मिकाया के बाद में वो सारे ऑफिसर हाकिम लोग गए, हाकिमों के बाद वो राजा के पास गए। फ्लो कैसे काम करता है। अब जब राजा के पास गए, अब क्या हुआ देखेंगे अब। फिर उन्होंने बारूक से कहा, हमसे कह, क्या तूने ये सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे? यानी परफेक्ट, मुझे ये बताओ, हमें ये कंफर्म कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तू मुकर जाए। बारूक से क्या बोल रहे हैं कि सचमुच में क्या यिर्मयाह ने ये वचन बोले, उसने बोले और तुमने लिख दिए? अगर तू बोलेगा हाँ, इसका मतलब तू गवाह है, तू गवाह है, और हम ये वचन अब राजा को कहने जा रहे हैं। तब उसने, बारूक ने क्या कहा? बारूक ने उनसे कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। और मैं लिखता गया, यानी मेरे मन की, मेरी अपनी सोच नहीं है ये। जो जो यिर्मयाह बोलता था, मैं उनको अपने कलम से लिखता गया। फिर तब क्या हुआ? तब हाकिमों ने बारूक से कहा, जा, तू अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा हम्म। और कोई न जानने पाए कि तुम कहाँ हो। क्यों बोला होगा ऐसा? खतरनाक है ये शब्द, ये वचन जो बोलने जा रहा है, मैं अब राजा के पास जाऊंगा कि ये देश गुलाम हो जाएगा, बाबिलोन आएगा और इस देश के ऊपर आक्रमण करेगा और तेरे को कैद करके पकड़ कर और सब लोगों को ले जाएंगे वो। और ये खतरनाक स्टेटमेंट है, बड़ी बड़ी होशियारी के साथ उन्होंने कहा, बारूक, यिर्मयाह को भी बता दे, जाकर छिप जाओ कहीं, पता नहीं क्या हो जाए अभी। पर लेकिन हिम्मत क्या है इन ऑफिसर्स की, इन हाकिमों की, उन्होंने हिम्मत करके ये वचन अब राजा के पास वो लेकर चले गए। ठीक है। अब क्या हुआ? राजा के द्वारा क्या किया उसने? ठीक राजा है। का पुस्तक का जलाया जाना। हम्म। तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब ये राजा को किसने ये वचन सुनाए? हाकिमों ने। अब वचन देख रहे हो कैसे चलता है। क्षमा प्रदान। अब ये जितने हाकिम थे, वो हाकिम, वो एलीशमा प्रधान जो भी था, ये इसने राजा को कह सुनाए वो सारे वचन। अब क्या हुआ? राजा ने क्या कहा? तब राजा ने, हम्म तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे एलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हाकिम राजा के पास पास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। तो अब इसने मिकाया को बोला, भैया मिकाया जा लेकर आ तू वो किताब। मिकाया वहीं पर था ना, उनके वो मंदिर के अंदर, वो कोठरियों में, या कहीं हाकिम है या कोई उनका कर्मचारी है। अब मिकाया बोला, तू वो बंदा है जो वचन लेकर आया था, तेरे पास वो लेकर आया था, तू ही लेकर आ, लेकर आओ तेरे किताब जो तुमने लिखे थे। वो राजा ने इसको बुलाया, लेकर आ वो सारी किताब को। अब क्या हुआ? उसको पढ़कर सुनाया, और फिर क्या हुआ? राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, हम्म। क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। हम्म। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। क्या हुआ है? राजा ने क्या किया? मिकाया, मिकाया राजा था, वो अपने आराम में बैठा हुआ है, आगे सर्दियों का मौसम है, अंगीठी जल रही है, वचन सुने। अब 3-4 चैप्टर ही पड़े हैं, उस वो तो हिल गया,
उसने बोला ला किताब पकड़ा जरा, किताब को काटा या फाड़ दिया और पकड़ पकड़ कर आग में डाल दिया। अब ये जो किताब थी उसने राजा ने तो डाल दी, भस्म कर दिया उसको। और फिर क्या हुआ, लोगों के अंदर क्यों कुछ फर्क पड़ा क्या? 24 आयत को देखो। परंतु ना कोई डरा और ना किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात ना तो राजा ने और ना उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। अच्छा, ये इन लोगों राजा के और ये कर्मचारी और दूसरे जिन्होंने विश्वास किया, क्या दोनों में बिहेवियर में क्या फर्क है क्या? पहले कर जो हाकिम थे वो थर थर आए थे, आए थे। डर गए थे, हम्म, कांप रहे थे। फर्क है, फर्क। वचन को जब लोग सुनते हैं, अगर उनके हृदय में वो छिदता नहीं है, उनके मनों को, कठोर मनों को तोड़ता नहीं है, हृदय परिवर्तन नहीं होता। राजा कठोर मन, उसके कर्मचारी कठोर मन, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने किताब को, वचनों को अंगीठी में जला दिया। और ये जो हाकिम लोग थे, ये जो देख रहे थे, 25, ये क्या कहते हैं? हम्म। एल, हाँ, एलनातान और दलायहा और गर्मिया ने तो राजा से विनती भी की थी कि पुस्तक हम्म, को ना जलाएं, परंतु उसने उनकी एक ना सुनी। ठीक है। तो ये विश्वासी हाकिम थे। अब कितनी देर हो गई होगी इनके विश्वासियों की, सोचो जरा। मुश्किल से एक दिन होगा या 2 दिन होंगे, कितनी देर होगा। विश्वास में उन्होंने यिर्मयाह के वचनों को ग्रहण कर लिया था, विश्वास में वो लोग विश्वासी हो गए थे। अब उन्होंने राजा को भी बोलना शुरू कर दिया, राजा जी इन वचनों को जलाइए मत, बड़ी मिन्नत कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, ये परमेश्वर का वचन है, मत जलाओ इसे। पर राजा तो ढीठ हो गया, राजा तो ढीठ हो गया। तो राजा ने क्या किया? राजा ने राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अज्रियल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र शेलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पकड़ लें, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। ठीक है। अब क्या हुआ, प्रभु ने बचाता कि नहीं बचाता? प्रभु अपने लोगों को बचा लेता है। जब राजा की अभी नियत क्या हो गई है, अब यिर्मयाह को भी या तो मार डालो या कैद कर डालो। और ये जो जो बारूक है, इसको भी, ये भी बहुत ज्यादा बोल रहा है, अब ये भी उसका चेला है, इसको भी कहीं ना कहीं वो, अब वो कहता भैया, अब यहाँ पर लोग नहीं, अब प्रभु कहता, प्रभु ने उसको छिपा दिया, प्रभु ने छिपा दिया। आइडिया लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है? किसके साथ कनेक्शन हो रहा है ये? बिल्कुल, जब प्रभु आप, जब जब वो महाक्लेश का समय आएगा, कलीसिया को वो छुपा लेगा। किसी को आइडिया लग रहा है वो? जब महाक्लेश का समय आएगा, 7 साल का समय आएगा, चर्च रैप्चर हो जाएगा, Amen. Yes. प्रभु अपने लोगों को छिपा लेगा, वो एकदम से अलग कर लेगा। हमको उस महाक्लेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु आपको मेरे को उठा लेगा, उसको रैप्चर बोलते हैं। प्रभु आपको उस संकट में जो आपकी शक्ति से परे है, उसको वो, उससे वो आपको बचा लेगा। यही किया उसने, छिपा लिया। अब क्या हुआ, राजा ने इसकी हेडिंग है यिर्मयाह का एक और पुस्तक लिखना। हम्म जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर लिखी थी जला दिया, तब हम्म यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हम्म क्या कहा उसने? फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे। क्या? वो 10 साल पहले तेरे से बातें करी थी, पहले बेचारे ने वो सारा लिखा, अब इसने जला डाला। अब प्रभु क्या बोलता है, फिर से लिख। अब बताइए मेरे को, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया?
इसका मतलब क्या है कि जब वो वचन आपको बोल रहा है, इसका मतलब है सुना इधर दिमाग में। रजिस्टर हो जाना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल गया है तो ये वचन, इसका मतलब तुमने मेरे वचनों को सुना ही नहीं है। वो उम्मीद करता है अब तू इसको अपने आप दोबारा सारे के सारे वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं लिख अभी। इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि परमेश्वर आपसे जब बातें करता है, आपको अपने वचनों को देता है, इसका मतलब ये है वो बार बार आपसे बातें नहीं करेगा। एक बार बोल दिया, एक बार वचन दे दिया, इसका मतलब है अब तुम्हारे यहां पर लिखा जाना चाहिए, तुम्हारे हृदयों पर वो लिख देता है। ये वाली स्मरण बात रखना है। है, हाँ जी, चित्त में रखना है, स्मरण रखना है। चित्त में आ जाने चाहिए ये। हम्म, हाँ, अब क्या हुआ? और यहूदा के फिर से देखो आगे। और यहूदा के राजा यहोकीम के विषय में कह, यहोवा यूं कहता है, तूने उस पुस्तक को ये कहकर जला दिया है कि तूने उसमें ये क्यों लिखा है कि बेबीलोन का राजा निश्चय आकर इस देश का नाश करेगा और उसमें ना तो मनुष्य को छोड़ेगा और ना पशु को। तो यहोयाकीम की प्रॉब्लम क्या थी? ऐसा क्यों तुमने लिख दिया? इसका क्या मतलब है? यहोयाकीम राजा, वो यिर्मयाह से उम्मीद करता था अच्छी अच्छी बातें लिखा करो। बहुत सारे लोगों को ये होती है, अरे वचन सुना में अच्छी अच्छी बातें बोला करो, ये धमकियां मत दिया करो, ये नरक में चले जाओगे, डरा परमेश्वर का क्रोध आता है। हैं? डराया मत करो, अच्छी अच्छी खुशखबरी की बातें बोला करो, प्रभु का क्रोध हमें मत बताया करो। ये प्रॉब्लम आज भी है लोगों की। आज भी लोगों की ये प्रॉब्लम है, अच्छी अच्छी बातें करो, हमको मत बोलो कि तुम पापी हो, मत कहो बस तुम पाप में नाश हो जाओगे, मत बोलो, प्रकाशित वाक्य की बातें भी मत बताओ अभी। मत बताओ। ये राजा की प्रॉब्लम थी, और इसीलिए परमेश्वर के वचन का विरोध ही नहीं करता, उसको आग में डाल देता है। और प्रभु क्या कहता है? आगे चलो। इसीलिए इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोवाकीम के विषय में यूं कहता है, उसका कोई दा उसका कोई दाऊद की गद्दी पर उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान ना रहेगा, और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। क्या क्या भविष्यवाणी करती मिकाया की कि तेरे वंश में से, तेरी संतान में से, तेरी औलाद में से इस गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा। कौन सी गद्दी? दाऊद की गद्दी, राजा की गद्दी। क्या मतलब? तेरी बुलाहट राजा की गद्दी पर बैठने की थी, हम्म। क्योंकि तुमने परमेश्वर और उसके वचन का विरोध किया है। अब ना तो तू बैठेगा, ना तेरे इस कोई भी तेरे वंश में से कोई बैठेगा। क्या है संदेश? अगर तुम परमेश्वर का, उसके वचन का विरोध करते हो, तो परमेश्वर के अधिकारों का इस्तेमाल करना भूल जाओ। परमेश्वर आपको अपने अधिकारों को नहीं देगा। दाऊद की गद्दी का मतलब वो राज्य की गद्दी है, परमेश्वर का अथॉरिटी है, उसका 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 अधिकार है। बल्कि और भी बातें हैं। निरादर होगा तुम्हारा, मर जाओगे, कुत्तों की तरह तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी, सड़कों पर तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी, कोई तुमको उठाने वाला नहीं होगा। क्या बात है? ये कह रहा है वो कि तेरा शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन में धूप पाले में पड़ा रहेगा, यानी तुम्हारी लाश ऐसे पड़ी रहेगी, कोई तुम्हारे संभालने वाला भी नहीं होगा। और मैं क्या करूंगा? मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा, और जितनी विपत्ति मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है, और जिसको उन्होंने सच नहीं माना, उन सब को मैं उन पर डालूंगा।
तो ये क्या वचन कह रहा है? अगर तुम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हो, इसको मान नहीं रहे, मैं तुम्हारे ऊपर विपत्ति डालूंगा। देखो, जब वो प्रभु कह रहा था कि निकल चलो यहां से, तुम बाबिलोन में निकल चलो, तुमको कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग निकल गए, दानियल जैसे लोग निकल गए, बड़े बड़े, जैसे ये हेजकल भी निकल गया दूसरी गुलामी के अंदर, सब लोग निकल गए। और जब निकल गए, जाकर बाबिलोन के अंदर अच्छी अच्छी पोजीशंस में चले गए। परमेश्वर आपको किसी विपत्ति में नहीं डालना चाहता। यही तो प्रभु की का योजना क्या है, कि अगर तुम आज्ञा का पालन करोगे, मैं तुझे विपत्ति में नहीं डालूंगा। अगर तुम आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम यहीं पर रहोगे, और यहीं पर तलवार चलेगी, यहीं पर मरी आएगी, और यहीं पर क्या होगा? महंगी आएगी, हाँ, महंगाई आएगी, मरी 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 आएगी, मरी और महंगाई। ठीक है। मरी मरी और महंगाई और तलवार, हाँ, तीनों चीजें हाँ। बोल। अब ये सारी बातें उनको कह डाली, तो अब प्रभु, अब यिर्मयाह ने क्या किया? 32 आयत। तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी, और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी, उसमें के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर उसमें लिख दिए, और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गईं। क्या मतलब? और भी बढ़ा दी? इसका क्या मतलब? पहले कुछ छूट गया था, बहुत सारी बातें छूट गई थी, अब फिर याद आया, अरे अरे अरे, पढ़ा प्रभु ने तो ये भी कहा था, ये भी कहा था, लिखो लिखो। ये वाली बात जो है कि परमेश्वर के वचन को लिख लो। देखिए, आज हम लोग ना लिखना नहीं जानते, क्योंकि आजकल बड़ा प्रिंट मीडिया आ गया, बाइबल छपी छपाई आती है हमारे पास, उसको भी बड़े पढ़ते, क्या लिख को मार्क भी नहीं करते, कुछ पढ़ते भी नहीं ढंग से। अगर हाथ से तुम वचन को लिखोगे, हाथ से उसका मनन करोगे, हाथ से निशान लगाओगे, हाथ से पत्रियां लिखोगे। देखो, चाइना के अंदर चर्च मान लो कितना प्रोग्रेस कर गया, लोगों ने हाथ से लिखना शुरू किया, हाथ से वचन को लिखकर दूसरे को बांटते हैं। परमेश्वर का तरीका है कि जब हम लिखते हैं, हाथ से लिखो, यानी इधर रजिस्टर करो, उस वचन को लिखो, इस वचन को शेयर करो, जब तब जाकर लोगों को पता चलता है कि ये वचन क्या कहा जाता है। और मैं चाहूंगा कि ये प्रभु क्यों चाहता है कि ये चीजें लिखी जाए, क्यों? आपको याद है मूसा ने 10 हुक्म की जो पट्टियां थी, 10 हुक्मों की पट्टियां जो बनाई थी, तोड़ दी थी कि नहीं? यस हम्म मूसा को तोड़ दी क्या थी। बोला? रातों रात 2 पट्टियां बना के रखना। अब यस सोचो जरा, मैं बड़ा हैरान हो रहा था इस चीज को सोचकर। अब अगर आप उसको निर्गमन, उसका 32वां अध्याय, उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि मूसा ने गुस्से में आकर 2 पट्टियां तोड़ डाली। क्या गुस्सा आया कि उनके लोगों ने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। पढ़ लेना, 32, 33, 34 पढ़ना निर्गमन, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मूसा ने तो गुस्से में आकर तोड़ दी। प्रभु ने कहा रातों रात 2 पट्टियां तैयार करना, कल आना मेरे पास, मैं फिर लिखूंगा। पट्टियों पर लिखने के लिए मूसा को फिर से 2 पट्टियां लिखकर उसको प्रभु के पास जाना पड़ा। उसने फिर से दोबारा वो पट्टियां लिखाई, क्योंकि पत्थर पर पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आग के द्वारा लिखता था। कहने की बात क्या है? अगर हमने गुस्से में आकर परमेश्वर के वचन का गुस्सा तो आया मूसा को, पट्टियां भी तोड़ डाली, पर निरादर किसका किया? परमेश्वर का वचन का निरादर किया। तो प्रभु का वचन वचन का यही कहता। और एक मैं आपको और रेफरेंस देना चाहूंगा। आप देखिए, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को क्या बोला था? लिख ले, जो तेरे को दिखाई देता है लिख ले। कोई सिर्फ पहला अध्याय पढ़ लो, पहला दूसरा अध्याय का थोड़ा थोड़ा देखेंगे,
ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आज भी प्रभु कहता है लिख लो, जो जो प्रभु आपको वचन दे रहा है, जो जो तुम्हारे को दर्शन दे रहा है, इसको जाया मत करो, लिख लो। देखो प्रकाशित वाक्य का पहला चैप्टर, हाँ पहला चैप्टर, और देखो पढ़ो जरा, पहली पहली 5 आयतें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, हम्म और उसने अपने स्वदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट। 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। पहली बात, यूहन्ना को ये बातें लिखनी पड़ी, जो दर्शन दिया गया वो लिख दिया उसने। फिर लोगों की बात कहता है, जो सुनते हैं इस वचनों को बोलना भी पड़ेगा, जैसे यर्मिया या बारूक या मिकाया या और लोगों ने उन वचनों को बोला, लोगों को सुनाया। जब तक बोलोगे नहीं, लोग सुनेंगे कैसे? उन्होंने जो सुनना है, और तीसरी बात है उसको मानना है, उसको बातों को मानना है। ये प्रिंसिपल है परमेश्वर का। जब वचन हमारे पास आता है, जैसे यूहन्ना के पास आया, उसको लिखना पड़ेगा। उधर से दर्शन हो रहा है, वो लिखता जा रहा है, दर्शन हो रहा है, लिखता जा रहा है। क्यों? ताकि यही वचन लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि 11 लोग। आयत में है, 11वीं आयत में है। पहली की 11 में भी लिखा है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलिसियाओं के पास भेज दे। यस 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 यस, वही मैं कह रहा हूं था। तो यहाँ पर वो फिर उसने क्या किया? यही वचन उसने कलीसियाओं को भेजा। अगर आप देखेंगे, 7 कलीसियाओं को यही वचन भेजे। क्या? जो उसने लिखे थे। क्या लिखता है यहूदा? एक एक करके देख लेंगे तो, जैसे जस्ट क्विकली, 2 अध्याय पहली आयत में क्या कहता है? इफिसियंस की कलीसिया के दूत को क्या कर, ये लिख। जितनी कलीसियाएं हैं, सुमरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, परगमन की कलीसिया के दूत लिख, को सबको बोला लिख। लिखना, मैं कहने का भावार्थ ये है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ आपकी सोच में नहीं है, आपकी इमेजिनेशन, आपके दर्शन तक ही नहीं है। इसको लिखना भी है, इनको लोगों तक पहुंचाना भी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम इस वचन को, इसकी इज्जत नहीं करते, जैसे मिकाया राजा ने इसकी इज्जत नहीं करी, अगर हम इसलिए तो पतरस बोलता है ना, जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो जैसे वचन मानो, वचन बोलो। नहीं आया। पहला पतरस 4 उसके 11वीं आयत में कहता है, राजा के विषय में थी ना, हम्म, योयाकीम राजा के विषय में है ये सारी बात ना। हाँ हाँ, हाँ, वो नहीं नहीं, मिकाया ये तो मिकाया का बात हो रही थी। ये जो बातें हो रही थी मिकाया के राजा, मिकाया जो था वो बिल्कुल आखिरी राजा था सिदकिय्याह से पहले। उसने वो किताब को जला दिया था। पर लेकिन योशिया ने उल्टा क्या किया था? योशिया ने तो किताब को जब मिला था, तब वो आपको याद होगा कि योशिया ने तो जब किताब मिला, उसने वो तो डर गया, वो उसने बहुत विश्वास किया और आज्ञाकारी बन गया योशिया तो। पर मिकाया उल्टा निकला। मिकाया तो किताब को विश्वास ही नहीं किया, उसने किताब को समझा ही नहीं, उसको जला ही दिया। तो ये 2 किस्म के लोग हैं। एक जो वचन को अनादर करते हैं, जला डालते हैं, विरोध करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि परमेश्वर का क्रोध आता है उनके ऊपर, दंड आता है। पर लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण ही नहीं करना,
उसका पालन ही नहीं करना, आपको दूसरों तक भी पहुंचाना है। प्रभु आपको अपने राज्य के अंदर वो अधिकार देता है, वो दाऊद की गद्दी का, सिंहासन का वो राज्य देता है। याद है प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 16 आयत में शायद कहते, जो जय पाए उसे मैं क्या कहां बैठाऊंगा, जो जय पाए, प्रकाशित 3 और 16, अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। यानी अगर हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, उसका आज्ञा का पालन नहीं करना, उसके उसके अनुसार चलना भी है, परमेश्वर आपको अपना अधिकार भी देना चाहता है, अपने सिंहासन का अधिकार देना चाहता है, दाऊद की गद्दी का अधिकार देना चाहता है। पर नहीं तो परमेश्वर का क्रोध। और बहुत बार हम जाने अनजाने में अपनी प्रथाओं के द्वारा, अपनी सुनी सुनाई बातों के द्वारा, किसी तरीके से हम परमेश्वर के वचन को ऐसा ऐसा उसकी बेइज्जत कर देते हैं कि हम उसका ना तो सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, लिखना तो बड़ी दूर की बात है, ना आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ सीखना चाहते हैं। परमेश्वर बड़े यत्न के साथ आपको अपना वचन सुनाता है। अगर आपके माइंड के अंदर कुछ भी ऐसे सवाल, ऐसी बात जो आपके परमेश्वर का वचन आपको हिला रहा है, आपको कहीं ना कहीं चुभ रहा है, यकीन मानिए प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। आप प्रभु के चरणों में यीशु मसीह को विश्वास के साथ विश्वास करो कि यीशु ने आपके लिए अपना लहू बहाया, सिर्फ इसके लिए कि हम उसके राज्य में, आप उसके राज्य में दाखिल हो जाओ, आप उसके वचन में, उसके पुत्र में, यीशु मसीह में दाखिल हो जाओ, ताकि उसके पुत्र और पुत्रियां हो जाओ। अगर आप इस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, यकीनन परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर अभी भी भड़क रहा है। अगर आप किसी सुनी सुनाई बातें, वो जो रीति रिवाजों में, जस्ट बिकॉज मैंने यीशु का नाम ले लिया है पर उसके वचन की आज्ञा का पालन नहीं किया है, आप परमेश्वर के क्रोध का इंतजार कर रहे हैं। विश्वास करिए, पश्चाताप करिए और यीशु मसीह को उसके लहू का वास्ता दीजिए, थरथराइए, कांपिए, ना कि उसके वचन का विरोध करिए। हम आपके लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं, करते भी रहेंगे। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, जरूर कमेंट्स में लिखिए। आइए हम सब प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपका धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। कि तेरे चरणों में बैठ के पिता परमेश्वर हम लोग तेरे वचनों को सुन सकते हैं पिता परमेश्वर, समझ सकते हैं। तेरा धन्यवाद है पिता परमेश्वर मैसी भैया के जीवन के लिए कि उन्होंने पिता परमेश्वर अपना वक्त निकाला कि वो हम लोगों को भी अपने साथ लेके पिता परमेश्वर बैठे और तेरे वचनों में से सुनाए पिता परमेश्वर। कई गहरी बातें हैं पिता परमेश्वर, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम सरसरी तौर से पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, परंतु जब हम उसका मनन करने बैठते हैं पिता परमेश्वर, वो बातें सच में हमारे मनों में पिता परमेश्वर घर कर जाती हैं। आपका धन्यवाद है प्रभु, उनको और भी बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि और गहराई से पिता परमेश्वर वो हम सबको आपकी बातों को सुना सके, समझा सके, और हम लोग भी पिता परमेश्वर ना केवल सुने परंतु उस पर मनन करने वाले हो सके, उन पर चलने वाले हो सके और लोगों को पिता परमेश्वर आपके बारे में बता सके। पिता परमेश्वर, आप सच में कितने दयालु परमेश्वर हैं, कितने अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। जब भी हम आपसे मांगते हैं आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। और इसी विश्वास के साथ पिता परमेश्वर मैं आपके सामने कुछ प्रेयर पॉइंट्स रखना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। जैसा कि अभी सिस्टर अंजू के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना के ये कहा गया, उनके सर में दर्द है, उनका स्टमक अपसेट है। पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपने तो कितने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं पिता परमेश्वर, आप उनको छू लीजिए पिता परमेश्वर, अपने हाथों को पिता परमेश्वर उनके शरीर पर रखिए, ताकि जो भी उनका दर्द है पिता परमेश्वर और जो भी पिता परमेश्वर उनको पेट की तकलीफ है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो। अपनी ताकत, अपनी शक्ति तो उनमें डालिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर
वो सच में शिफा पाए। और हम तेरे नाम का धन्यवाद दे पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा हो तो हमारी दुआओं को सुनता है, तो उन्हें छूता है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद है पिता परमेश्वर, तू उन्हें छू ले पिता परमेश्वर और उन्हें चंगाई बख्श पिता। उसी प्रकार हम आपसे विनती करते हैं पास्टर बबन के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, जिनका हमने अभी सुना कि एक्सीडेंट हुआ है। पिता परमेश्वर तू उस बच्चे को संभाल पिता परमेश्वर, अपने हाथों में तू उसे ले। जो भी पिता परमेश्वर उसे चोटें आई हैं या किसी भी तरह से वो घायल है पिता, तू उनकी शिफा बख्श पिता परमेश्वर। उसे जो भी तकलीफ है पिता परमेश्वर, वो सब यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए पिता परमेश्वर। तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तो अपने बच्चों को सुरक्षित रखा कर पिता। उन्हें ये बुद्धि समझ दे जब वो गाड़ियां चलाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें समझ दे पिता परमेश्वर के उन्हें संतुलित होके चलाना है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तो उसे अपने पंखों तले सुरक्षित रख, उसे संभाल पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता का दर्द कितना हो रहा होगा पिता परमेश्वर जब वो अपने बेटे के बारे में सुनते हैं, परंतु हमारा विश्वास तुझ पर है, तू उसे शिफा देगा, तो उसे चंगाई देगा, ये हम जानते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उनके परिवार को पिता परमेश्वर तो अपनी आशीषों से भर दे और होने दे पिता परमेश्वर के वो बच्चा फिर से पिता परमेश्वर नई जिंदगी पाके पिता परमेश्वर तेरी राह पर चलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उसी प्रकार हम विनती करते हैं पास्टर सतीश के लिए पिता परमेश्वर। उनकी कई जरूरतें हैं पिता परमेश्वर, आप जानते हैं पिता। आप अपने बंदों को कभी नहीं भूलते पिता परमेश्वर। हमारी एक एक जरूरत आप जानते हैं पिता परमेश्वर, तो उनको छू ले पिता परमेश्वर। जैसे वो जो भी उनकी परेशानियां हैं वो तो दूर करो। जो बेटी का एडमिशन के लिए वो जाने वाले हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर एक अच्छे से अच्छे स्कूल में उसकी एडमिशन हो, ताकि पिता परमेश्वर जब वो पढ़े लिखे आगे बढ़े तो तेरी रोशनी उसके द्वारा चमकने वाली हो सके पिता परमेश्वर। तुझसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी उनके सामने रुकावटें हैं वो सारी रुकावटों को तू दूर कर और उन्हें पिता परमेश्वर अपने मार्ग में पिता परमेश्वर चला, ताकि तेरी सारी आशीषें वे पाने वाले हो सके। उसी प्रकार जितने भी भाई बहन हम यहाँ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हमारे मनों में यदि कोई पिता परमेश्वर विचार है चल रहा है, या कोई व्याकुलता है, या कोई परेशानी है, या कोई दुविधा है पिता परमेश्वर, तो हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। आप हम लोगों के साथ उठिए, बैठिए, चलिए फिरिए पिता परमेश्वर, और अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर पल हर समय तुझे महसूस करके पिता परमेश्वर हम तृप्त होने वाले हो सके पिता। फिर से एक बार इस समय के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ, सारे लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देती हूँ तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो जो विनती हमने आपके सामने रखी है पिता, आप उसको जरूर पिता परमेश्वर सुनेंगे और पिता परमेश्वर उन लोगों को चंगाई देंगे और उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, हमारा विश्वास है। और हम में से हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आशीषों से भर दे। विशेष करके भैया को पिता परमेश्वर फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपती हूँ, भाभी को और बच्चों को पिता परमेश्वर, सबको तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद है इस सुंदर समय के लिए। मैं अपने जीवन के लिए भी तेरा धन्यवाद देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।